राजस्थान के बीकानेर के पास फैली सुनसान मृगतृष्णा घाटी में एक बेहद पुराना टूटा फूटा सा महल था जिसका नाम था चांदनी महल। कहते थे कि इस महल में रात के वक्त एक लड़की घूमती है जिसकी चूड़ियों की हल्की छनक और एक अजीब सी मुस्कुराहट सुनाई देती है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन बहुत लोग महसूस कर चुके थे कि वहां कोई है जो किसी का इंतजार कर रही है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक फोटोग्राफर जिसे डरावनी और छोड़ी हुई जगहों की फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें चांदनी महल के बारे में लिखा था कि वहां एक लड़की की आत्मा अब भी घूमती है, नायरा। फाइल पढ़ते ही आरव को लगा कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए। पहली रात जब आरव चांदनी महल के अंदर गया तो हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसके कांधे को छुआ हो। महल के टूटे खिड़कियों से आती चांदनी उस जगह को और भी सुनसान बनाती थी। तभी अचानक पीछे से एक नरम, हल्की मगर बेहद खूबसूरत आवाज आई। तुम बहुत देर से आए हो? आरव ने मुड़कर देखा तो उसका दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया। सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की जिसकी आंखों में चांद जैसी चमक थी, उसके बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और उसकी खूबसूरती किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी, वो जैसे चांदनी से बनी हो। वो मुस्कुराई, मेरा नाम नायरा है। पहली ही मुलाकात में आरव को उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, डर के अंदर छिपा हुआ एक मीठा सा खिंचाव। दोनों बातों में खो गए। नायरा ने उसे महल की पुरानी दीवारों पर पड़े हाथों के निशान दिखाए, टूटे हुए आंगन में ले गई जहां चांद की रोशनी पानी जैसे फैल रही थी, और वहां ठंडी हवा में खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को देर तक देखा, जैसे किसी गहरी पहचान का एहसास हो। दूसरी रात आरव फिर आया। इस बार नायरा उसके आते ही उसके बहुत करीब आ गई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन छूती ही दिल गर्म कर देती थीं। आरव उसके पास सहजता से खड़ा था और नायरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों से इंतजार कर रही हो। उस रात दोनों के बीच अजीब सा रोमांस फैला रहा, बिना बोले, सिर्फ नजरों में। लेकिन उसी दौरान सीढ़ियों पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। आरव चौंका, मगर नायरा ने उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया और कहा, डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूं। उसके शब्दों में प्यार और डर का मिला जुला नशा था। तीसरी रात जब आरव फिर पहुंचा तो नायरा उसे महल के पीछे टूटे हुए फव्वारे तक ले गई। वहां उसने पहली बार अपना दर्द बताया। उसकी आवाज भारी हो रही थी। एक रात थी जब किसी ने मुझसे प्यार का वादा किया और उसी रात मुझे मार दिया। आरव की सांस रुक गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, नायरा उसके कंधे पर सिर रखकर बुदबुदाई, पर तुम मुझे वापस से प्यार महसूस करवाते हो। उसी पल नायरा का चेहरा कुछ सेकंड के लिए धुआं सा बन गया। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसके होंठों से ठंडी भाप निकली। फिर अगले ही सेकंड वो पहले जैसे सुंदर रूप में लौट आई। आरव समझ गया, वो आत्मा है, पर उसके दिल में इंसानी प्यार अब भी जिंदा है। चौथी रात जब आरव आया, पूरी हवेली खुद ब खुद बंद होने लगी। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए, दीवारों में कंपन होने लगा। नायरा उसके सामने खड़ी थी, पर इस बार उसकी मुस्कान में थोड़ा पागलपन, थोड़ा दर्द और थोड़ा रोमांस एक साथ था। आज हमारी आखिरी रात है। आरव का दिल बैठ गया। क्यों नायरा? वो धीरे से उसके करीब आई, उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्योंकि मुझे आजाद होने के लिए किसी एक सच्चे प्यार की जरूरत थी, और वो तुम हो। पर अगर तुम पीछे हट गए तो मैं फिर से इस महफिल में फंस जाऊंगी। महल के अंधेरे कोनों से काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं, डरावनी, मुंह टेढ़े, आंखें लाल। वो सब वही आत्माएं थीं जिन्हें धोखा मिला था। उन्होंने नायरा को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन नायरा ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। सिर्फ एक बार मुझे गले लगा लो और मैं आजाद हो जाऊंगी। आरव ने महसूस किया कि शायद ये उसका आखिरी पल हो सकता है, लेकिन वो पीछे हट नहीं पाया। नायरा के चेहरे पर वो दर्द था जो किसी इंसान का दिल पिघला दे। आरव ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और आखिरकार उसने नायरा को गले लगा लिया। ठंड उसकी नसों में उतरने लगी, धड़कन धीमी पड़ रही थी, सांस भारी हो रही थी, लेकिन नायरा की बाहें गर्म होती जा रही थीं। पहली बार जैसे वह सच में इंसान बन रही हो। पूरे महल में एक तेज रोशनी फैल गई और नायरा धीरे धीरे पिघलती हुई चांदनी में बदलने लगी। उसने आखिरी बार आरव के चेहरे को छुआ। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया।
और वह हवा में घुल गई। उसकी चूड़ियां जमीन पर गिरकर धीमे से झनकी और महल फिर से चुप हो गया। सुबह आरव महल के बीचों बीच अकेला पड़ा था। नायरा जा चुकी थी, पर उसके दिल में उसकी आखिरी छुअन हमेशा के लिए रह गई थी, हल्की, ठंडी, मगर बेहद प्यार भरी। आरव आज भी चांदनी रातों में महल की ओर देखता है। उसे पता है कि नायरा अब मुक्त है, पर उसका प्यार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्यार, चाहे इंसानों का हो या आत्माओं का, कभी मरता नहीं।